आसमान से बरसती मिसाइलें, शहरों में गूंजते मौत के सायरन और धू धू कर जलते ठिकाने। पश्चिम एशिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और डरावनी खबर आ रही है। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत तेहरान ने ठान लिया है कि वो अब पीछे नहीं हटेगा और इस बार निशाना सीधे इजराइल का दिल है। इजराइल के सत्ता के केंद्रों पर ईरान ने सटीक प्रहार किए हैं। सिर्फ फौज ही नहीं बल्कि मीडिया के केंद्रों और मिलिट्री बेस को भी भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक आसमान में इंटरसेप्शन की रोशनी और धमाकों की गूंज ने लोगों को बंकरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। लेबनान बॉर्डर सुलग रहा है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई जारी है और अब ईरान के इस ट्रू प्रॉमिस 4 ने आग में घी का काम किया है। दुनिया की रक्षा विशेषज्ञों की सांसें थमी हुई है क्योंकि ये चिंगारी अब पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार दिख रही है। कि इजराइल इस बार का पलटवार परमाणु हमले से करेगा या फिर ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? जरा देखिए इस रिपोर्ट में। युद्ध ने अभी एक और खतरनाक चरण में प्रवेश किया है। एक नई वृद्धि में ईरान ने इजराइल के खिलाफ समन्वित जवाबी हमले शुरू किए हैं, जो एक ही लहर में कई हाई प्रोफाइल लक्ष्यों को निशाना बना रहे हैं। ईरानी सैन्य बयानों के अनुसार 3 प्रमुख स्थलों को निशाना बनाया गया: यरूशलेम में आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय, तेल अवीव में चैनल 13 के कार्यालय और सीरिया लेबनान सीमा के पास अरार सैन्य अड्डा। मिसाइलों के करीब आने पर प्रमुख शहरों में हवाई हमले के सायरन गूंजने लगे और अवरोधों ने रात के आसमान को रोशन कर दिया। कई क्षेत्रों में विस्फोटों और मलबे की सूचना मिली थी। हालांकि नुकसान की पूरी सीमा का अभी भी आकलन किया जा रहा है। लेकिन ये हमला यादृच्छिक नहीं था, इसकी गणना की गई थी। ईरान का कहना है कि ये 2 प्रमुख घटनाओं का सीधा बदला है। हाल ही में एक इजरायली हमले में खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब की हत्या और ईरानी विध्वंसक आइरिस दीना का डूबना, जिसमें दर्जनों नाविक मारे गए थे। तेहरान ने इस अभियान को अपने चल रहे अभियान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के हिस्से के रूप में तैयार किया है, जो संकेत देता है कि और अधिक हमले हो सकते हैं। इजराइल का कहना है कि उसके हवाई रक्षा प्रणालियों ने बड़ी संख्या में आने वाले खतरों को रोक दिया, लेकिन अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में तैनात आपातकालीन सेवाओं के साथ सीमित प्रभाव को भी स्वीकार किया है। और विस्तार से देखें तो स्थिति तेजी से गंभीर हो रही है। तेल अवीव के पास बार मिसाइल हमले, नागरिक क्षेत्र तेजी से गोलीबारी की चपेट में आ रहे हैं। हिजबुल्लाह से जुड़े लेबनान सीमा पर तनाव बढ़ रहा है और ईरान के अंदर इजरायली हमले जारी हैं। ये अब केवल अलग थलग हमलों के बारे में नहीं है, ये प्रतिशोध का एक चक्र है जो दोनों पक्षों पर तेज हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये सटीक हमले आगे के हमलों को रोकने के लिए हैं या वे एक व्यापक क्षेत्रीय टकराव की नींव रख रहे हैं? क्योंकि अब सरकारी साइटों, सैन्य अड्डों और यहाँ तक कि मीडिया कार्यालयों को निशाना बनाए जाने के साथ रेखाएं धुंधली हो रही हैं और जोखिम बढ़ रहे हैं। इस बीच ईरान के खातिम अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी ने बार इस बात पर जोर दिया है कि युद्ध जारी है और तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आक्रामक आत्मसमर्पण नहीं करते या पीछे नहीं हटते। आज जारी एक नए बयान में उन्होंने कहा, युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आक्रामक आत्मसमर्पण नहीं करते। वे समय की सारी समझ खो चुके हैं, दिन में आश्रयों में फंसे हुए हैं और रात में हमारे हमले आसमान को उनके खिलाफ कर देते हैं, जिससे आराम का कोई पल नहीं बचता। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.